आज की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 7.1 का तीसरा प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न इस तरह से है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2,11 संरेखी हैं। प्रश्न के हल में हमने यह निर्धारण करना है कि दिए गए तीनों बिंदु क्या संरेखी हैं। संरेखी का अर्थ है क्या ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित हैं या नहीं, यह हमने निर्धारण करना है। तो आइए प्रश्न को हल करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। माना 3 दिए गए बिंदु ए, बी और सी हैं। प्रश्न को हल करें इससे पहले थोड़ा सा इस तरह से समझते हैं। माना दिए गए 3 बिंदु इस तरह से हैं, बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी। अगर हम बिंदु ए और बी को मिला दें, बिंदु बी और सी को मिला दें और बिंदु ए और सी को मिला दें तो यह एक समकोण त्रिभुज का रूप ले लेता है। यदि इस समकोण त्रिभुज में ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर तो ए सी 5 सेंटीमीटर होता है। यह हम पाइथागोरस प्रमेय से भली भांति जानते हैं कि यदि लंब 3 सेंटीमीटर है और आधार 4 सेंटीमीटर है तो उसका कर्ण यानी बिंदु ए और बिंदु सी के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर की होती है। अब माना ये तीनों बिंदु, बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी तीनों एक ही रेखा पर यानी एक ही सीधी रेखा पर स्थित होते तो यह इस तरह से होता। माना बिंदु ए यहाँ पे है और यह बिंदु बी है तथा अंतिम बिंदु सी है और ए बी के बीच की दूरी यदि 3 सेंटीमीटर है, बी सी के बीच की दूरी यदि 4 सेंटीमीटर है तो बिंदु ए और बिंदु सी के बीच की दूरी होनी चाहिए 3-4 यानी ए बी धन बी सी, ए बी धन बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर धन 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर धन 4 सेंटीमीटर यानी 7 सेंटीमीटर। अगर ये सीधी रेखा पर होते तो बिंदु ए और बिंदु सी यानी प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी 3-4 बराबर 7 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि बिंदु ए सी के बीच की दूरी बराबर बिंदु ए बी के बीच की दूरी धन बिंदु बी सी के बीच की दूरी होनी चाहिए यदि ये तीनों बिंदु संरेखी हैं या एक ही रेखा पर स्थित है। कहने का तात्पर्य इस तरह से है कि यदि तीनों बिंदु संरेखी हैं या एक ही रेखा पर स्थित हैं तो ए सी के बराबर ए बी धन बी सी होना चाहिए। तो इस तरह से ये तीनों बिंदु संरेखी होंगे। अगर ये तीनों बिंदु इस स्थिति को संतुष्ट करेंगे यानी पहले और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी ए सी बराबर पहले और दूसरे बिंदु के बीच की दूरी धन दूसरे और तीसरे बिंदु के बीच की दूरी। तो आइए सबसे पहले बिंदु ए और बिंदु सी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं, फिर बिंदु ए और बिंदु बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर बिंदु बी और बिंदु सी के बीच की दूरी बी सी ज्ञात करेंगे। और ये दूरियां अगर इस स्थिति को संतुष्ट करती हैं तो निश्चित रूप से ये तीनों बिंदु संरेखी होंगे या एक ही रेखा पर स्थित होंगे, अन्यथा नहीं होंगे। तो पहले हम बिंदु ए और बिंदु सी के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम पहले x1, x2, y1 और y2 का चुनाव कर लेते हैं। तो यहाँ x1 1 है, x2 -2, y1 5 और y2 -11 है। तो दूरी ए सी बराबर वर्गमूल x2 ऋण x1 सारे का वर्ग धन
y2 ऋण y1 सारे का वर्ग, या AC बराबर वर्गमूल x2 यानी ऋण 2 ऋण x1 यानी 1 सारे का वर्ग धन y2 यानी ऋण 11 ऋण y1 यानी 5 सारे का वर्ग, या इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं AC बराबर वर्गमूल ऋण 2 ऋण 1 ऋण 3 दोनों संख्याएं सजातीय हैं, यानी ऋण 3 का वर्ग धन ऋण 11 ऋण 5 यानी ऋण 16 सारे का वर्ग, या इसे इस तरह से लिखा जा सकता है वर्गमूल ऋण का वर्ग धन होता है और 3 का वर्ग 9, ऋण का वर्ग धन और 16 का वर्ग होता है 256, और इनका योग AC बराबर वर्गमूल 9 6 15 का 5 हासिल 1 5 और 1 6 2 का 2 यानी वर्गमूल 265। इस तरह से हमारे पास दूरी AC बराबर वर्गमूल 265 प्राप्त हुई है। अब हम दूरी AB को ज्ञात करेंगे। तो दूरी AB को ज्ञात करने के लिए A और B बिंदुओं से हमें x1 x2 y1 y2 का चुनाव करना है। तो x1 यानी 1, x2 यानी 2, y1 यानी 5 और y2 यानी 3 होंगे। तो दूरी AB बराबर x2 ऋण x1 सारे का वर्ग धन y2 ऋण y1 सारे का वर्ग, या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं AB बराबर वर्गमूल x2 यानी 2 ऋण 1 सारे का वर्ग धन y2 यानी 3 ऋण 5 सारे का वर्ग, या दूरी AB बराबर वर्गमूल 2 ऋण 1 यानी 1 का वर्ग धन 3 ऋण 5 यानी ऋण 2 सारे का वर्ग, या दूरी AB बराबर वर्गमूल 1 का वर्ग 1 होता है और ऋण का वर्ग धन और 2 का वर्ग 4 यानी वर्गमूल 5। तो हमारे पास बिंदु A और B के बीच की दूरी AB वर्गमूल 1 धन 4 यानी वर्गमूल 5 के रूप में प्राप्त हुई है। अब हमें दूरी BC का मान ज्ञात करना है, जिसके लिए हम बिंदुओं B और बिंदु C से x1 x2 y1 y2 का चुनाव करेंगे। तो x1 के रूप में 2 है, x2 के रूप में ऋण 2 है, y1 के रूप में 3 और y2 के रूप में ऋण 11 है। कुछ हो गया। अब हम बिंदुओं B और C के बीच की दूरी BC ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए x1 2 x2 ऋण 2 y1 3 और y2 ऋण 11 हो गए। तो इनका मान x1 x2 y1 y2 का मान सूत्र में रखने पर दूरी BC बराबर वर्गमूल x2 यानी ऋण 2 ऋण x1 यानी 2 सारे का वर्ग धन y2 यानी ऋण 11 ऋण y1 यानी 3 सारे का वर्ग, या इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं वर्गमूल ऋण 2 यानी ऋण 4 दोनों संख्याएं सजातीय हैं, ऋण 4 सारे का वर्ग धन यहाँ भी ऋण 11 और ऋण 3 ऋण 14 के रूप में इनका योग हो जाएगा, या ये जुड़ जाएंगे ऋण 14 का वर्ग, या इसे हम लिख पाते हैं BC बराबर वर्गमूल ऋण का वर्ग धन और 4 का वर्ग 16 धन 14 का वर्ग यानी 196, और इसे हम लिख पाएंगे वर्गमूल (212). तो इस तरह से हमारे पास बिंदु B और बिंदु C के बीच की दूरी BC बराबर वर्गमूल 212 आई है। अब प्राप्त इन दूरियों AC, AB और BC को इस रूप में रखने पर देखते हैं कि क्या ये इस स्थिति को संतुष्ट कर पाती हैं या नहीं। तो आइए देखते हैं। AC के स्थान पर वर्गमूल 265 बराबर
ए बी के स्थान पर वर्गमूल 5 धन बी सी के स्थान पर वर्गमूल 212 रखते हैं तो यहाँ स्पष्ट है कि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष नहीं है, यानी बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर नहीं हैं। अतः ये तीनों बिंदु संरेखीय नहीं हो सकते या एक ही रेखा पर स्थित नहीं हो सकते। अतः दिए गए बिंदु संरेखी नहीं हैं। इस तरह से हम सिद्ध कर चुके हैं कि ये तीनों दिए गए बिंदु संरेखी नहीं हैं। यहाँ बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं है।